गुड़गांव रियल एस्टेट का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? ब्यूटीफुल सैंपल फ्लैट, इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग। एक स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान ने 2018 में एक लग्जरी प्रोजेक्ट बुक किया, ग्रैंड लॉन्च था, सेलिब्रिटी की मार्केटिंग हुई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, बट धीरे धीरे लाइफ स्टार्टेड फेलिंग। सीपेज इश्यूज आने लगे, ओवर क्राउडेड क्लब हाउस होने लगा, एंड सडनली दैट लग्जरी प्रोजेक्ट स्टार्टेड फीलिंग एवरेज। क्योंकि हर प्रोजेक्ट लग्जरी दिखता है, लग्जरी रहता बहुत कम है। कुछ सालों के बाद पार्किंग की फाइट्स भी देखने को मिलेगी, लिफ्ट्स के बाहर कतारें भी देखने को मिलेंगी। हेल्दी सोसाइटीज आर बिल्ड बाय एंड यूजर्स, नॉट बाय इन्वेस्टर्स, ये बात याद रखिएगा। आज गुड़गांव में लोग प्रोजेक्ट्स नहीं, फ्यूचर खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रोजेक्ट आज कैसा दिखता है, बट रियल क्वेश्चन ये है कि 10 साल बाद यही प्रोजेक्ट कैसा लगेगा। क्योंकि गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च के टाइम पे लग्जरी लगते हैं, लेकिन वही प्रोजेक्ट्स 5 से 7 साल के बाद अपनी रियलिटी से चेंज हो जाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रैफिक कियोस्क, पुअर प्लानिंग, ओवर क्राउडिंग, वीक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, नो रीसेल डिमांड, और सबसे डेंजरस पार्ट पता क्या है? कि बायर्स को ये प्रॉब्लम्स बुकिंग के टाइम दिखती ही नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में बैडली एज करते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए बिफोर इन्वेस्टिंग। गुड़गांव रियल एस्टेट का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? ब्यूटीफुल सैंपल फ्लैट, इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग, फैंसी क्लब हाउसेज, सुंदर सुंदर ब्रोशर्स, प्रीमियम लाइटनिंग और लग्जरी ब्रांडिंग। लेकिन रियल एस्टेट इंस्टाग्राम रील नहीं होती है। प्रोजेक्ट की असली रियलिटी 5 साल के बाद पता चलती है। एक स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान ने 2018 में एक लग्जरी प्रोजेक्ट बुक किया, ग्रैंड लॉन्च था, सेलिब्रिटी की मार्केटिंग हुई, अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान मिले, बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए, और उसने सोचा कि ये फ्यूचर का डीएलएफ होगा। पोजेशन मिला कुछ सालों के बाद। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, बट धीरे धीरे लाइफ स्टार्टेड फेलिंग। सीपेज इश्यूज आने लगे, ओवर क्राउडेड क्लब हाउस होने लगा, और सोसाइटी के बाहर ट्रैफिक का क्योस बनने लगा, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव हो गई, रेंटल क्वालिटी ड्रॉप हो गए, एंड सडनली दैट लग्जरी प्रोजेक्ट स्टार्टेड फीलिंग एवरेज। क्योंकि हर प्रोजेक्ट लग्जरी दिखता है, लग्जरी रहता बहुत कम है। तो बात करते हैं कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत बैडली एज करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहला रीज़न है ओवर डेंस प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स जहां डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसका मतलब बहुत सारे टावर्स होंगे, बहुत सारे यूनिट्स होंगे, छोटा लैंड पार्सल होगा, ओवरलोडेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। शुरुआत में बहुत अच्छी चीज़ लगेगी, बट कुछ सालों के बाद पार्किंग की फाइट्स भी देखने को मिलेगी, लिफ्ट्स के बाहर कतारें भी देखने को मिलेंगी, क्लब हाउसेस में लोग लड़ते हुए देखने को मिलेंगे, ट्रैफिक जैम बाहर नहीं सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। गुड़गांव में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचर में इसी वजह से स्ट्रगल करेंगे। तो गुड़गांव में मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी वजह से स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि लग्जरी का मतलब सिर्फ टॉल टावर्स नहीं होता। रियल लग्जरी इज ब्रीदिंग स्पेस, लो डेंसिटी, स्मूथ मूवमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट, जो आज की डेट में छोटे छोटे 2-2 एकड़ में बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा मेन रीज़न मेरे को लगता है लोकेशन हाइप विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकेशन हाइप वाले प्रोजेक्ट्स, बिल्डर बोलता है अपकमिंग हॉटस्पॉट होगा, नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड बनेगी, फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर होगा, बट रियलिटी गुड़गांव की हम सब जानते हैं। रोड्स इनकम्प्लीट है, कमर्शियल कियोस है, कनेक्टिविटी पुअर है, वाटर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डीले सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा है। गुड़गांव में एप्रिसिएशन सिर्फ लॉन्च हाइप से नहीं होता, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। और तीसरी कैटेगरी मुझे लगता है प्रोजेक्ट्स विद वीक मेंटेनेंस प्लानिंग। ये बहुत डेंजरस कैटेगरी है। प्रोजेक्ट्स दैट लुक प्रीमियम बट मेंटेनेंस प्लानिंग जिनकी वीक होती है। लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आफ्टर पोजेशन मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट बहुत पुअर होती है, कॉमन एरियाज बहुत डिटोरेट होने लग जाते हैं, लैंडस्केप ब्रेक होने लग जाते हैं, और फिर वही प्रोजेक्ट जो ब्रोशर में अल्ट्रा लग्जरी था सडनली बहुत फेड और टायर्ड लगने लगता है। सो लग्जरी इज नॉट क्रिएटेड एट लॉन्च। मुझे लगता है लग्जरी इज मेंटेन्ड एवरी सिंगल डे, और हर डेवलपर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चौथी कैटेगरी है चीपली बिल्ट लग्जरी प्रोजेक्ट्स। आजकल मार्केट में एक और ट्रेंड चल रहा है, लग्जरी वर्ड सब यूज़ कर रहे हैं बट क्वालिटी एवरेज दे रहे हैं।
लेआउट्स इनसफिशिएंट है, फिनिशिंग बहुत वीक है, वेंटिलेशन पुअर है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रियल एस्टेट में एजिंग हेविली डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से, प्लानिंग क्वालिटी से, एग्जीक्यूशन के डिसिप्लिन से। बिकॉज बैड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट हाइड फॉरएवर। 5 साल के बाद क्रैक्स दिखेंगे, लीकेज दिखेगी, एलिवेशन फेड होगा, आउटडेटेड इंटीरियर्स दिखने लगेंगे एंड एवरीथिंग स्टार्ट शोइंग अप। पांचवी कैटेगरी की बात करूं तो वो प्रोजेक्ट्स जो हेविली डिपेंडेंट होते हैं इन्वेस्टर्स पे, ये सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है बिकॉज प्रोजेक्ट्स जहां मोस्टली इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, एंड यूजर्स नहीं होते। इनिशियली प्राइस बढ़ते हैं, सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट बाद में इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाती है, कम्युनिटी की क्वालिटी कम होती है, ऑक्यूपेंसी काफ़ी वीक हो जाती है, अनस्टेबल रीसेल मार्केट चलती है क्योंकि डेस्परेशन बहुत होती है। हेल्दी सोसाइटीज आर बिल्ड बाय एंड यूजर्स नॉट बाय इन्वेस्टर्स, ये बात याद रखिएगा। दिस इज अ वेरी अंडररेटेड पॉइंट। अब बात करेंगे कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड एजिंग प्रोजेक्ट्स, ये बहुत जरूरी है एंड वी विल फ्लिप द डिस्कशन नाउ। तो कौन से प्रोजेक्ट्स जनरली अच्छे एज करते हैं? लो डेंसिटी होनी चाहिए, ओपन स्पेस ज़्यादा होना चाहिए ताकि बेटर लिविंग एक्सपीरियंस मिले, स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस इकोसिस्टम होना चाहिए, क्लीन कॉमन एरियाज होने चाहिए इवन आफ्टर ईयर्स, एक गुड एंड यूजर और इन्वेस्टर्स का मिक्स होना चाहिए, टाइमलेस लेआउट्स होने चाहिए, नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन, फंक्शनल डिजाइन बहुत मैटर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड लोकेशन होनी चाहिए, सिर्फ फ्यूचर प्रोमिसेस नहीं होने चाहिए। तो बुकिंग कराते हुए, प्रोजेक्ट को देखते हुए इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना, और अगर नहीं पता गिव अस अ कॉल, कंसल्टेंसी लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में भी आपके साथ रहेंगी और प्रॉपर्टी डिटेरियोरेट कम से कम होगी। सो रियल एस्टेट में सब लोग एंट्री डिस्कस करते हैं, बट स्मार्ट बायर आज भी पूछते हैं एग्जिट कैसे होगा, क्योंकि हर लग्जरी प्रोजेक्ट लग्जरी रहता ही नहीं है आफ्टर फ्यू इयर्स, हर अप्रिसिएशन सस्टेनेबल नहीं होता, हर न्यू लॉन्च फ्यूचर प्रूफ नहीं होता, क्योंकि गुड़गांव में आज लोग सिर्फ घर नहीं खरीद रहे, दे आर बाइंग अ फ्यूचर लाइफस्टाइल। और अगर प्रोजेक्ट्स बैडली एज करता है तो सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू इफेक्ट नहीं होता, डेली लाइफ भी इफेक्ट होती है, आपकी पीस, आपके घर का रीसेल, आपके फैमिली के एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग चेंजेस। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है जब आप अपना घर बाय करें, इनिशियल लेवल पे बुक कराएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद या तो आप चेरिश करेंगे या आप रिग्रेट करेंगे। तो रिग्रेट की स्थिति ना आए, इसलिए फ़ोन करके आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं और आप इन्फॉर्म डिसीजन लें। और अब मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग गुड़गांव का कौन सा प्रोजेक्ट फ्यूचर में बैडली एज कर सकता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बहुत मज़ा आता है जब सबको पता चलता है और एक डिस्कशन बनती है। एंड इफ़ यू वांट ऑनेस्ट डिस्कशन अराउंड गुड़गांव रियल एस्टेट, मार्केट साइकोलॉजी, smart buying decision, subscribe to the channel and give us a call. Thank you so much.